नेक्स्ट अब चलते हैं, मेरे को पेज पलटना पड़ेगा, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। चाह रही हूँ कि तुम लोग कुछ भी ना भूलो, ठीक है, इसलिए एक एक चीज़ लेके आई हूँ और मैं अपने इंसिडेंट भी बताऊँगी मेरे साथ क्या क्या हुआ था। यार मैं तो बहुत परेशान रही थी इस चीज़ के लिए। पता है, मैं जब अपने हॉस्टल पहुँची थी राजीव गांधी, तो वहाँ पर पूरी रात नहीं सो पाई। मच्छर यार, मच्छर बहुत है वहाँ पे, मच्छर की वजह से नींद नहीं आती। मच्छरों ने इतना परेशान किया है, और पूरी रात एकदम ऐसे रहे कि यार इन्हें तो मतलब छिपकली तो एक ठीक है, छिपकली समझ रहे हो, छिपकली का डर कुछ लोगों को ही पता होगा, और जिन्हें पता है उनका डर मैं समझ सकती हूँ। इनसे मैं बहुत परेशान रही थी हॉस्टल में। हाँ, छिपकली से मैं इतना नहीं रही थी क्योंकि मेरे रूम में हमने एंट्री नहीं दी थी इतनी छिपकलियों को, लेकिन भाई मच्छर बहुत ही आ जाते थे। और ऐसा नहीं कि मैं गवर्नमेंट हॉस्टल की बात बता रही हूँ कि वहीं मच्छर आते हैं, यार पीजीज़ में भी यही हाल है, मच्छर वहाँ भी रहते हैं, दिल्ली में ही है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारा कैंपस जो है, वो जो साहिबी रिवर है ना, जिसे हम नाला भी बोलते हैं उसी के पास ही है। तो वहीं आसपास ही सारे हॉस्टल हैं, पीजीज़ हैं, तो मच्छर आना तो नॉर्मल है, ठीक है। इसलिए ऑल आउट रख के लेके जाना, ऑल आउट, नीम स्टिक या फिर लोशन, ओडोनिल वगैरह, तो इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी रूममेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब रूममेट को ऑल आउट की स्मेल नहीं पसंद, तो आप वो नहीं जला सकते, ठीक है, क्योंकि आपको भी उस रूम में रहना है, वो भी रहेगी, तो उस चीज़ का अपोज़ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर उससे नीम स्टिक की भी स्मेल नहीं पसंद तो वो भी नहीं जला सकते। तो सबसे फेयर ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है, वो है ओडोनिल, ठीक है। ओडोनिल को लगाना, आराम से सोना, कोई मच्छर नहीं काटेगा, और एकदम एक नींद में सुबह हो जाए। तो मच्छरों का इलाज मैंने बता दिया, ओडोनिल, नीम स्टिक या फिर ऑल आउट, कुछ भी चलेगा। छिपकली की भी ज़्यादा टेंशन मत लेना, इतनी नहीं है। सबसे पहली बात, अपने रूम को बंद करके रखना। बंद मतलब अ, यार हम तो रूम को खोल के भी रखते थे, बंद भी कर लेते थे, लेकिन छिपकली की एंट्री नहीं होने देते थे। नहीं होगी, टेंशन मत लो, जो सोचोगे वही होगा। सोचोगे छिपकली के बारे में तो वो आएगी, नहीं सोचोगे तो नहीं आएगी। मूव ऑन करते हैं अब थोड़ा सा, बहुत हो गई छिपकली और मच्छरों की बातें, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज के लिए कॉलेज बैग या फिर टोट बैग, या फिर हाँ, कॉलेज के लिए तो टोट बैग या फिर कॉलेज बैग सफिशिएंट है, ठीक है, कुछ भी हो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यार टोट बैग ही होना चाहिए, कॉलेज बैग है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग आउटिंग के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी कोई भी फंक्शन में, जैसे फ्रेशर्स या फिर फेयरवेल, तो स्लिंग बैग एक अच्छा सा जो भी हो आपके पास वो लेके जाना। नेक्स्ट वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी, समझ लो क्यों। क्योंकि देखो, आपको वहाँ पे एक ही प्लग मिलेगा, वो भी जो मैंने दिखाया था ना, ये बेड, बेड के नीचे साइड में, मतलब टेबल है और बेड है, उसके बीच में नीचे वहाँ प्लग रहता है, वो भी एक सिंगल। तो आपको वहाँ पे कूलर भी चलाना होगा, आपको लैपटॉप भी चार्ज करना होगा, आपको फ़ोन भी चार्ज करना होगा, तो कैसे करोगे? तो इसलिए एक एक्सटेंशन रखना अपने पास, काम आएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रही हूँ मैं। कपड़ों का मैंने बताया था, तो याद रखो रस्सी, रोप, ठीक है, और जो कपड़ों को क्लॉथ क्लिप होती है ना, वो भी, तो क्लिप्स और रस्सी रख के लेके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने कपड़े सुखाने के लिए अपनी ही रस्सी बांधनी पड़ेगी। रस्सियों की बहुत मतलब, आप जब हॉस्टल ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, फिर पता चलेगा, इतना मतलब होता है कि ये रस्सी मेरी है, वो रस्सी मेरी है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपनी रस्सी लेके जाना, अपने कपड़े उस रस्सी पर सुखाना, और इंडिपेंडेंट बनना यार ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत हेल्पफुल होंगी तुम्हारे लिए, देखना वहाँ जाके बोलोगे ओ वाह, दीदी ने बहुत कुछ बता दिया था हमें। नेक्स्ट, स्टडी टेबल लेके जाना, क्योंकि मतलब जो स्टडी टेबल उन्होंने दिया ना, वो वहीं पर ही अटैच ही है, मतलब उसे हिला विला नहीं सकते आप, वहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। एक स्टडी टेबल एक्स्ट्रा लेके जाओगे तो वो भी अच्छा होगा, जो बेड टेबल होती है,
तो वो आप बेड पर भी बैठ के पढ़ सकते हो, तो लेके जाना अच्छा रहता है। बाकी ईयरबड्स, ईयरफोन्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार रूममेट के साथ रहना है, अब बाई चांस उसे नहीं पसंद कि आप फ़ोन को एकदम लाउड स्पीकर पे चलाओ, तो ये हेल्प करेंगे, ये आपका साथ देंगे। तो ईयरबड्स और ईयरफोन्स कुछ भी ले लेना, हेडफोन्स कुछ भी, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मतलब आप कॉलेज जाने के लिए कुछ भी भूल सकते हो, बुक्स भूल सकते हो, लेकिन ईयरफोन और फ़ोन नहीं भूलोगे। चेंज कर लिया है मैंने हाथ, शुरू करते हैं अगली बात। क्या लाइन बोल लिया मैंने। यार मैं कुछ किचन टाइप आइटम भी बता देती हूँ जो कि रख के लेके जा सकते हो तुम, ठीक है। काम आएंगे यार, ये भी सब जो भी बता रही हूँ सब काम आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि दीदी ऐसे ही बता दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या, नहीं नहीं इसे रहने देते हैं, सब काम आएगा सब। तो देखो, पिंक सॉल्ट लेके जाना, नॉर्मल सॉल्ट नहीं भी लेके जाओ तो भी काम चलेगा, लेकिन पिंक सॉल्ट लेके जाना। फूड ऑयल, जैसे कुछ होते हैं कुकिंग फ्रीक्स, तो उन्हें मन करता है कि अच्छा ये बनाएंगे वो बनाए, वैसे तो फुल मील बनाना अलाउ नहीं है हॉस्टल में, लेकिन तब भी मैगी मसाला के काफ़ी सारे पैकेट्स लेके जाना। फिर रेड चिली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं लेके गई थी, क्योंकि वहाँ जब मैं मैगी के लिए लेके गई थी रेड चिली और सॉल्ट। सॉल्ट तो नहीं, मैं उसमें नहीं डालती थी, मैं सॉल्ट जब फ्रूट्स वगैरह मिलते थे तो उसमें डाल के, लेकिन रेड चिली मैं इसीलिए लेके गई थी क्योंकि मुझे मैगी बहुत फीकी नहीं पसंद, मेरे को स्पाइसी पसंद है। तो मैं रेड चिली और ग्रीन चिली जो कि मैं मेस से मांग लेती थी, उससे काम बन जाता था, मज़े आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चाहो तो रख के लेके जा सकते हो, चाहो तो इन्हें स्किप भी कर सकते हो, इसमें आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला रख के लेके जाना, छाता एक होना ही चाहिए, अम्ब्रेला तो नेसेसरी है क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है, और बारिश छोड़ो, बारिश के लिए ही नहीं, वहाँ पे धूप बहुत तेज़ पड़ती है, अम्ब्रेला तो होना ही होना चाहिए, तो वो ध्यान से रख के लेके जाना, ठीक है। अम्ब्रेला भी तुम्हारा फ़ोन और ईयरफोन की तरह एक पार्टनर बन जाएगा वहाँ पे, जो कि हमेशा साथ में रहेगा, भूलोगे नहीं उसे। सो नेक्स्ट मैं थोड़ी सी हेयर एसेसरीज़ बता देती हूँ आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें रख के लेके जानी है। सबसे पहला क्लचर रख के लेके जाना, सेकंड रबर बैंड एक दो रख के लेके जाना, थर्ड क्लिप्स वगैरह रख के लेके जाना। और हाँ, नॉर्मल ज्वेलरीज जो बेसिक आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें मैं पार्टी या फिर फेयरवेल फ्रेशर्स इसमें पहन सकती हूँ, तो वो चीज़ें आप लोग रख के लेके जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक टूथब्रश, पेस्ट और हैंड वॉश, डिश वॉश, ठीक है। और सोप्स वगैरह तो रख के लेके जाओगे, बॉडी लोशन और जो भी क्रीम, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेकअप पाउच, बेसिक चीज़ें वो सब रख के लेके जाना। मतलब जो भी आप लोगों को लगता हो कि हाँ मैं करती हूँ तो लेके जाना, अगर आप नहीं करते हो तो भी यार नेचुरल ब्यूटी भी तो कुछ चीज़ होती है, नेचुरली ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो हाँ, बाकी सनस्क्रीन ज़रूर, मतलब सनस्क्रीन तो ज़रूर रख के लेके जाना, वहाँ पे इतनी धूप पड़ती है, तुम अच्छे से टैन हो जाओगे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो अगर कभी बीमार पड़ो या फिर कभी हल्का फुल्का भी फीवर और ऐसा कुछ हो, तो पानी गर्म करके पीने की कोशिश करना। मतलब अगर आपको बीमारी से बचना है दिल्ली की, क्योंकि यार टाइफाइड वगैरह बहुत इजीली हो जाता है बच्चों को, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा अलग से आपको एडवाइस दे रही हूँ बड़ी बहन के नाते, ठीक है। तो मेरी बात मानना, ठीक है। बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में और अगर ये बीमार बीमार पड़ गए तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर कभी भी थोड़ा बहुत भी लगे कि हाँ बीमारी, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अजीब सा बॉडी में पेन और ये सब, तो सबसे पहले अपना पानी स्विच करना। पानी क्या करना है आपको, जो भी पानी पी रहे हो ना वो सारा पानी गर्म करके फिर उसे ठंडा करके पियो। गर्म पानी को सुबह ही गर्म करके अच्छे से उबाल के रख लो, फिर वो ठंडा हो जाएगा, या फिर रात को रख लो दिन तक ठंडा हो जाएगा, फिर उस पानी को पीना शुरू करना,
ठीक है। फिर वाटर कूलर और इन सब का पानी मत पीना। फिर बहुत सारी बीमारियाँ पानी से ही ख़त्म हो जाती हैं। बाकी नॉर्मल खाना पीना, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप लोग फूड सप्लीमेंट्स लेके जा सकते हो, क्योंकि मैंने यूज़ किए थे। मैं अपने हॉस्टल टाइम में एक बार भी बीमार नहीं पड़ी हूँ। तो आप चाहो तो लेके जा सकते हो, या फिर जो मैंने बेसिक बताया पानी-वानी से, ठीक है, उनसे भी आपकी काफ़ी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बताना ही भूल गई, पेनगो वगैरह रख के लेके जाना, या बेसिक मेडिसिन्स रख के लेके जाना। कभी बाई चांस ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ, तो बहुत बेसिक मेडिसिन और पेनगो, ठीक है, पेन किलर, वो ज़रूर रख के लेके जाना। क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता है आपका हेडेक ये सब होगा, क्योंकि घर से दूर जाते हैं तो काफ़ी टाइम तो रोने में ही जाता है। मेरा तो गया था, मैं तो काफ़ी रोई थी, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे जैसे ही हैं सब, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे बच्चे हो, तो नहीं रोओगे और अच्छा हॉस्टल टाइम जाएगा आपका। मतलब शुरुआत में लगता है, फिर आगे चल के ना लाइफ बहुत ईज़ी हो जाती है, क्योंकि हम उसमें ढलना सीख जाते हैं और सब एकदम अच्छा लगने लग जाता है। फिर मतलब घर पे जाने का इतना मन नहीं करता जितना हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मन करता है। तो हाँ, मज़े तो आएँगे आप लोगों को हॉस्टल में काफ़ी। होपफुली इस वीडियो में आपने अपनी सारी अच्छे से चेकलिस्ट बना ली होगी। तो अगर कुछ भी चीज़ें भूलो ना, तो वापस से वीडियो के पीछे जाना और सब दोबारा से देखना, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ बताई है, और जो चीज़ें बताई हैं वो सब रख के लेके जाना। बहुत मतलब मैंने एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें बताई हैं, ठीक है, जो कि आपको वहाँ पे हर एक चीज़ ज़रूरी पड़ने वाली, मतलब ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हाँ, ये सब चीज़ें रख के लेके जाना, ओके। और याद दिलवा रही हूँ, एक भी चीज़ नहीं भूलनी है, ठीक है। हाँ, देख लेना वीडियो यहाँ तक। अब सब्सक्राइब कौन करेगा? हुँ? सब्सक्राइब करना ही भूल रहे हो मतलब। सही है, सही है। मेरे को 800 कब दिखेंगे यार सब्सक्राइबर? प्लीज़ 800 कर दो अभी, 800 की खुशी दे दो मेरे को। 1000 तो नहीं माँग रही हूँ अभी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।